हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी ई लर्निंग में। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से जो पोयम है, पोयम नंबर 1 माय मदर एट 66, जिसको लिखा है कमला दास जी ने, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे इस वीडियो में। साथ में आपको मैं जो पोयम है इसके समरीज और स्टोरी आपको लर्न करवा दूँ, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आता है या कुछ लाइनें पोयम से आती हैं तो आप कर लोगे। सबसे पहले बच्चों को क्या करना है, पोयम का नाम और राइटर का नाम लर्न करना, 1 नंबर का जरूर आएगा। अब स्टोरी होती क्या है बेटा, स्टोरी बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है, जिसमें एक बुढ़ापे को और बचपन की अवस्था का वो कंपैरिजन किया गया है। इसमें कमला दास होती हैं राइटर, वो अपनी माता जी के साथ कोचिन एयरपोर्ट के लिए ड्राइव करती हैं गाड़ी में। तो वो देखती है अपनी माँ उनकी बगल में जो बैठी होती हैं, 66 साल की उम्र होती है, क्योंकि स्टोरी का नाम ही, पोएम का नाम ही 66 ईयर है। तो वो काफ़ी ओल्ड दिखाई देती हैं, वो चेहरा पीला पड़ गया होता है, जमाई ले रही हैं तो ले रही हैं, यानी मुंह बंद नहीं कर रही। उसी प्रकार जैसे कि ठंड में फसलों पे वाइटनेस आ जाती है, इसी प्रकार उनके मदर का चेहरा और बाल इसी प्रकार दिख रहे थे। तो अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कमला दास जी क्या करती हैं, वो करती हैं खिड़की से बाहर देखना शुरू कर देती हैं। किसकी खिड़की से? गाड़ी की खिड़की से बाहर देखना शुरू कर देती हैं, जहाँ पे पेड़ पीछे भागते हुए प्रतीत होते हैं। साथ में कुछ बच्चे घर से खुशहाल नाचते दौड़ते गाते निकलते हैं। तो वो कंपैरिजन करते हैं कि ओल्ड एज कैसी होती है और यंग एज कैसी होती है। ये पूरा चैप्टर कंपैरिजन पे है कि उनकी मदर अब ओल्ड एज की हो गई हैं, जिससे कमला दास स्वयं को हेल्पलेस पाती हैं। ये स्टोरी है, ये पोयम है आपकी, बहुत ही सिंपल पोयम है। अब इसके एमसी के ऊपर जाते हैं। तो बेटा पहला प्रश्न है आपके सामने कि द मदर ओल्ड एज एंड लैक ऑफ एनर्जी इज डिपिक्शन। डिपिक्शन मतलब दर्शाना। क्या दर्शाती है बेटा मदर की ओल्ड एज और लैक ऑफ एनर्जी? उत्तर आएगा ए आपका, द पोएट्स हेल्पलेसनेस इन ओल्ड एज, कि पोएट हेल्प नहीं कर पा रही अपनी माता जी की ओल्ड एज में। ए इज द राइट आंसर, क्योंकि उनको वर्क के तरीके से वर्क करने के लिए बाहर जाना पड़ता है मदर को अकेले छोड़ के। प्रश्न नंबर 2 है बेटा, द पोएम इज मेड अप। द पोएम है वो 20 लाइन्स में बनी है, सिंगल सेंटेंस में बनी है, 10 स्टैंजेस में बनी है, 5 स्टैंजेस में बनी है। तो बेटा पूरी पोएम सिंगल सेंटेंस में बनाई गई है, यानी एक सेंटेंस से शुरू होकर अगले सेंटेंस तक एंड हो जाता है ये पूरी पोएम। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन, यानी खुशहाल बच्चों की जो इमेज है इस पोएम में, हैज़ बीन ब्रॉट आउट बाय द नरेटर इन ऑर्डर टू। तो उन बच्चों को कैसे दर्शाया गया, जो बच्चे बहुत खुशहाल होकर घर से बाहर निकल रहे हैं, उसको किस रूपक से, किससे दर्शाया गया है? शो एनर्जी एंड एक्सोर्बेंस ऑफ यंग चिल्ड्रन, यानी बच्चों की एनर्जी के बारे में कि बच्चों में कितनी एनर्जी होती है, वो खुशहाल दौड़ते हुए बाहर आ रहे हैं और माता जी उनकी अपोजिट है। तो ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू। नरेटर इसमें स्माइल करती है, वो कुछ कह नहीं पाती। वो स्माइल किसका प्रतीक है वो आपको बताना है। कवर अप हर पेन, अपने दुख को छुपाने के लिए स्माइल करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वो अपने पेन को छुपाने के लिए स्माइल करती है, कौन? पोएट, यानी कमला दास। ठीक है, 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब आपको पोएट्री डिवाइस के बारे में बताता हूँ। इन 4 ऑप्शन है, पहले आपको पोएट्री डिवाइस समझा दूँ, उसके बाद आपको सही आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं एलिट्रेशन पे। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार आपने पढ़ा हिंदी में, जब किसी एक वर्ण यानी कि एक लेटर बार बार आए, जैसे लाइक हो गया, फिर लाइक से लव हो गया, फिर लुक हो गया। तो यानी एक शब्द की, एक वर्ड, एक लेटर की जो रिपीटिशन है बार बार हो सेम पोजीशन पे, और जो एलिट्रेशन बोलते हैं, यानी अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार क्या है? एलिट्रेशन है। रिपीटिशन यानी पुनरुक्ति प्रकाश, कोई वर्ड बार बार आए तो वो कौन सा होता है? वो रिपीटिशन होता है। जैसे कि 5वें में जो लिखा है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, क्या है? रिपीटिशन है, यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार ये किसी भी डिवाइस में, पोएट्री डिवाइस में आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए। कोई वर्ड बार बार आए तो रिपीटिशन होता है, कोई लेटर बार बार आए, जैसे एल से कुछ और वर्ड बना, फिर एल से कुछ और बना, एल से कुछ और बना, तो क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा। सिमिली का मतलब होता है बेटा, सिमिली का मतलब होता है उसकी तरह, उपमा अलंकार हिंदी में कहते हैं इसे। इसमें लाइक का प्रयोग होता है, जैसे ही लुक लाइक एज हिज ब्रदर। तो सिमिली मतलब उसी की तरह, सिमी मतलब होता है उसी की तरह। कौन सा अलंकार है बच्चों? यह अलंकार है आपका उपमा अलंकार। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं सलमान खान लुक लाइक अ टाइगर, तो हमने सलमान खान को टाइगर की तरह दिखाया है। जो भी लाइक आ जाए, एज आ जाए, तो कौन सा? सिमिली होगा। रिपीटिशन में बार बार आना चाहिए। अब चौथा है मेटाफोर।
तो बेटा मेटाफोर का मतलब होता है रूपक, यानी किसी निर्जीव की तुलना हम सजीव से करते हैं। जैसे स्प्रिंटिंग ट्री, भाई पेड़ दौड़ते हैं थोड़ी ना है, पेड़ तो खड़े रहते हैं, पर स्प्रिंटिंग दौड़ते कौन है, बच्चे। तो स्प्रिंटिंग ट्री में यानी यहाँ पे एक सजीव की तुलना निर्जीव से कर रखी है, इसे कहते हैं रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। इसमें एज लाइक कभी नहीं आता, एज लाइक कभी नहीं आता, नेवर कम एज लाइक, ठीक है। इस तरीके से बहुत आसान तरीके से मैंने आपको पोएट्री डिवाइस समझा दिया। एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार, जो एक लेटर बार बार आए। रिपीटिशन, पूरा वर्ड मतलब जो स्माइल वर्ड है, वर्ड बार बार आए तो वो रिपीटिशन हो जाएगा। सिमिली में लाइक का वर्ड आ जाए बीच में किसी सेंटेंस में, और मेटाफोर में क्या आता है बेटा, किसी सजीव की तुलना निर्जीव से करते हैं। तो अच्छा, इसका आंसर क्या है पांचवे का, रिपीटिशन। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, शी सेड टू हर मदर, वह अपनी माता को क्या बोलती है, गुड बाय, योर रिवियर, गुड मॉर्निंग, गो, सी यू सून अम्मा। तो डी इज द राइट आंसर, सी यू सून अम्मा। कौन बोलते हैं, कमला दास। किसे, अपनी मदर जो 66 ईयर ओल्ड की है। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। व्हेन द नरेटर लुक्ड एट हर मदर अगेन शी फेल्ट अ पेइंग ऑफ, वो क्या फीलिंग करती हैं जब वो नरेटर अपनी माता के चेहरे की ओर देखती है, तो उन्हें क्या फील होता है, हर फैमिलियर एज, वह उसके दर्द को, नरेटर उनके दर्द को समझती है, उनके दर्द को देखती है। जब उनके चेहरे की ओर देखती है कमला दास अपनी माता जी के, तो उनको दर्द की अनुभूति होती है, हर फैमिलियर एज। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। द नरेटर अगेन कंपेयर्ड हर मदर टू, नरेटर ने अपनी माता को किससे कंपेयर किया है, आपको ये बताना है किससे कंपेयर किया है। ऑप्शन समर सन, रेन क्लाउड, किससे। तो इसका सही उत्तर है बेटा आपका लेट विंटर्स मून से। जैसे कि सर्दी की मून में बिल्कुल वाइट वाइटनेस सी होती है, उसी तरीके से माता का जो चेहरा बिल्कुल वाइट वाइट पड़ा हुआ है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट एंड, बच्चे दौड़ते हुए बाहर आ रहे हैं, ये क्या है आप बताओ। बच्चे दौड़ते हुए बाहर आ रहे हैं तो कौन सा अलंकार है, आपको ये बताना है कौन सा अलंकार है, कौन सा पोएट्री, मेटाफोर, रिपीट, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, ट्री स्प्रिंटिंग एज अ पोएटिक डिवाइस, ट्री, अब पेड़ दौड़ते थोड़ी ना है, तो ये किस में, एक होता है बेटा पर्सोनिफिकेशन, इसमें क्या होता है बेटा मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार होता है पर्सोनिफिकेशन। मानवीकरण में भी क्या होता है बेटा, बहुत ही आसान है कि हम सजीव को निर्जीव को सजीव मान लेते हैं। तो ट्री स्प्रिंटिंग वाला हो गया बेटा आपका ट्री हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन, ए इज द राइट आंसर। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जो मेटाफोर है उसमें हम किसी बात को डायरेक्ट कह देते हैं, ठीक है, कोई एज लाइक का प्रयोग नहीं करते हैं सीधा। जैसे यू आर हायर, यू आर गुड, ये सीधी बात है, वो रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सी सून पुट दैट थॉट आउट ऑफ हर माइंड एंड, जब वो अपनी माता के चेहरे को देखती है तो उस फीलिंग को दूर करने के लिए अपने माइंड से क्या करती है, तो क्या करती है, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, अपनी गाड़ी की विंडो से बाहर देखती है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। द पोएटेस सेज हर मदर लुक्ड पेल, उसका मदर का चेहरा पीला पड़ा है, किस प्रकार का, जैसे कि फसलें पीली होती है ना, कॉप्स, वैसे ही चेहरा पीला पड़ा। द पोएटेस सेज हर मदर लुक्ड पेल लाइक ए कॉप्स। अच्छा, लाइक आ गया तो कौन सा अलंकार हो गया, लाइक में कौन सा होता है, सिमिली, SIMILE। अगर इसमें अलंकार पूछ लिया आपसे, पोएट्री डिवाइस पूछे तो सिमिली, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएटेस वाज, कौन थी जो पर्सन थी कार में उनकी बगल में बैठी थी, हर मदर। कौन थी, हर मदर। डी इज द राइट आंसर। सी वॉज गोइंग टू, कहाँ जा रही थी पोएट, जो पोएट है वो कहाँ जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट, कहाँ जा रही थी, कोचीन। कमला दास वास, अब कमला दास कौन थी, पंजाबी थी, बंगाली थी, गुजराती थी, आपको बताना है। तो कमला दास जी कौन थी, बिल्कुल वो केरला की थी, कमला दास जी केरला की थी। 16 प्रश्न, व्हाट वर द वर्ड्स शी यूज्ड व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर, जब अपनी माता से अलग हो रही थी तो कौन से शब्द कहे थे राइटर ने, यानी कमला दास ने अपनी मदर से, सी यू सून अम्मा। डी इज द राइट आंसर, सी यू सून अम्मा, जल्दी ही मिलेंगे अम्मा जी। प्रश्न नंबर 17, हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग, किसका घर पोएट छोड़ रही थी, बताओ। अपने पेरेंट्स का हाउस, किसका हाउस छोड़ रही थी, अपने पेरेंट्स का, यानी मदर, भाई पेरेंट्स तो होती हैं, तो हर पेरेंट्स हाउस। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई,
वह कौन सा एक्सप्रेशन शो करता है जब वो सिर्फ मुस्कुराती रहती हैं अपनी माता को देख के। ये इसका सही आंसर है, पोएट डिस्प्लेड एफर्ट टू हाइड हर फियर्स, यानी पोएटेस बहुत एफर्ट करती है कि वो अपनी पेन को छुपा ले। वो कुछ कह नहीं पाती अम्मा जी को और स्माइल करती रहती हैं ताकि अम्मा जी को बुरा ना लगे। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट क्वेश्चन अराइज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन इन द पोएम। तो किस कॉम्प्लेक्शन मतलब किस चीज़ का इन्होंने तुलना की गई है इस पोएम में, वो आपको बताना है। तो तुलना की गई है हाउ स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो आपके काम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बीच जो बैलेंस कैसे बना के चलना है, माता जी को भी देखना है, काम को भी देखना है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन पोएम में आती है कि वो माता जी को छोड़ना नहीं चाहती अकेले, परंतु उनको जाना पड़ रहा है क्योंकि अर्निंग करेंगे तभी तो माता जी का और अपना पेट पाल पाएंगे। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज द नैरेटिव सिंगल सेंटेंस स्टाइल ऑफ द पोएम हाईलाइट। इस सिंगल सेंटेंस पोएम में तो आपको याद रखना है जो माय मदर 66 कैसी पोएम है, सिंगल सेंटेंस पोएम है। कैसी, सिंगल सेंटेंस पोएम है। और क्या शो करती है, पोएट्स इंटरविनिंग थॉट, जो पोएट के अंदर की जो भावनाएं व्यक्त हो रही हैं इस पोएम में व्यक्त हो रही हैं। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डू द पार्टनिंग वर्ड सी यू सून अम्मा सिग्निफाई। ये किसका प्रतीक है, जब वो सी यू सून अम्मा बोलती है वो शब्द किसका प्रतीक है वो आपको बताना है। वो बताना है हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चीयरफुलनेस, कि वो बाद में मिलेंगी, उसका आशावादी गुड बाय, कि मैं हाँ सी यू सून अम्मा, मैं फिर से मिलूंगी आपको जल्दी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज एशन फेस, यानी राख की तरह चेहरा क्या दिखाता है। तो आपको ये दिखाता है बेटा टू शो फेस इज कवर्ड विद एस, टू शो अगली फेस, पेल एंड लाइफलेस फेस। तो आएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर ये वाला डी, पेल यानी पीला पड़ा हुआ, लाइफलेस यानी जीवन रही, फेस ऑफ पोएट इज मदर। तो जो राख की तरह फेस का मतलब हो गया यहाँ पे पीला, झुर्रीदार और निर्जीव पड़ा हुआ फेस। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डू द रनिंग ट्री सिग्निफाई। दौड़ते पेड़ किसका प्रतीक है बच्चों। तो किसका प्रतीक है दौड़ते पेड़, फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ, यानी कि जो बहुत तेजी से परिवर्तन होता है एक इंसान के जीवन में, बच्चे से कैसे बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसको प्रतीक है रनिंग ट्री। पेड़ दौड़ना, पेड़ दौड़ते नहीं है लेकिन पेड़ दौड़ा कहा गया, यानी पर्सोनिफिकेशन पोएट्री डिवाइस यूज कर रखा है। लेकिन आंसर क्या है कि फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। व्हाट वाज द पोएट इज चाइल्डहुड फियर। पोएट का चाइल्डहुड फियर क्या था, यानी बचपन का डर क्या था, पार्टिंग फ्रॉम हर, लूजिंग हर मदर। तो डी था अपनी मदर को खो देना। भाई बचपन से ही अपनी मदर को खो देने का डर उसके अंदर था। 25 प्रश्न नंबर। हाउ इज द इमेजिनरी ऑफ यंग ट्री एंड मैरी चिल्ड्रन कॉन्ट्रास्ट टू हर मदर, यानी जहाँ पे जो यंग ट्री और मैरी चिल्ड्रन का कॉन्ट्रास्ट ले रखा है, यानी तुलना कर रखी है मदर से, वो कैसे क्या इमेजिनेशन कर रखा है वो बताना है आपको। तो मदर्स डिक्लाइंग हेल्थ होपलेसनेस एंड ट्री एंड मैरी चिल्ड्रन यूथफुलनेस। तो यहाँ पे जो तुलना कर रखी है बेटा ओल्ड एज की यंग एज से, कैसे कि मदर की जो हेल्थ है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और जो यंग ट्री हैं और यंग बच्चे हैं उनमें एनर्जी इंप्रूव होती जा रही है। एक में एनर्जी कम होती जा रही है, एक में एनर्जी बढ़ती जा रही है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट डज द पोएम माय मदर एट 66 रिवॉल्व अराउंड। जो पोएम लिखी गई वो किसके बारे में लिखी गई। तो पोएम का जो मेन कंसेप्ट क्या था बेटा, पोएट इज फियर, लव ऑफ हर मदर, ओल्ड एज। तो इस सारी कंडीशन फॉलो करता है माय मदर एट 66 पोएम। किसने लिखा है, कमला दास ने। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट डज द पोएट स्माइल सिग्निफाई। पोएट की जो मुस्कुराहट है वो क्या दर्शाती है इस कविता में, आपको बताना है। तो हर अश्योरेंस, उसका वादा, टू मदर एंड हेल्पलेसनेस इनसाइड, कि स्माइल करते कि मैं बाद में आऊँगी, लेकिन वो अपने आप को अंदर से हेल्पलेसनेस फील कर रही थी कि मैं उसकी कोई सहायता नहीं कर पा रही माता जी की। और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार। पोएट ने आउटसाइड क्या क्या नोटिस किया, स्प्रिंटिंग ट्री एंड रनिंग चिल्ड्रन। ए इज द राइट आंसर। तो सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अगर आपको वीडियो देखनी है इंग्लिश की पेपर की तैयारी के लिए तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको नोटिस, आर्टिकल और 3 चैप्टर जो द लास्ट लेसन, लोस्ट स्प्रिंग, ये सब चैप्टर आपको मिल जाएंगे। इनका समरी भी मैंने बता रखा है क्वेश्चन से पहले और
क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं। तो एनबी लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।